वे लोग हमने एक ही शौकी में खो दिए। हाँ, आखिरी बात उन्होंने बताऊंगा मैं। आखिरी बात यही, परसों मैं इनके पास बैठा हुआ था तो यूँ कह लगा, मगर जी क्या हो रहा। तो इसने कहा भाई एक चुटकुला सुनाया उन्होंने कि एक जाट था, एक मुसलमान, एक बनिया। जाट ने बनिया मुसलमान का पानी पी लिया। बनिया कह रहा तेरे तो ईमान खराब हो गया। जब प्यास लगी तो बनिया ने पी लिया। बनिया ने सोची तू घर जाकर पहले बदी को जाट बता दे। तो जैसे ही सुबह पंचायत हुई कि भाई तुम्हारा तो ईमान खराब हो गया। सुबह जब पंचायत हुई तो जाट कह रहा क्या हुआ उनको, जिसने मुसलमान का पानी पी लिया। उसने कहा बहुत ठीक है। पंडित कह लेंगे तो हरिद्वार जाएगा, ऋषि के जाएगा, मास का यज्ञ होगा। जाट ने सोची यार ये तो बड़ा लंबा काम हो गया। उसने कहा भाई एक काम करो, पानी लाओ। अपने लड़के को 3-4 गिलास पानी पिला दिया। जब उसने पानी पिला दिया उसे, लड़कों को पेशाब करने चला गया। तो जाट कह रहा है मेरा तो जिसने मेरे घर का इसने पानी पी लिया उसका तो निकल गया, मुसलमान का तो अब मेरे घर का रहेगा। तू बनिए कुछ ही कर ले। वे लोग हमने एक ही शौकी में खो दिए। वो लोग हमने एक ही शौकी में खो दिए। ढूंढा था आसमान ने जिन्हें खाक छान कर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा गुलाम जोला साहब की। बाबा गुलाम जोला साहब आज फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए और उनका जाना मुजफ्फरनगर की आवाम के लिए ही नहीं बल्कि जोला गांव के लिए एक बड़ा धक्का है। क्योंकि कल तक बाबा गुलाम जोला साहब जब भी चलते थे, कोई भी आए मदद के लिए तो उनके दर से मायूस नहीं लौटता था। हर किसी की मदद करते हुए अक्सर दिखाई देते थे। किसी का कोई मसला हो, चाहे प्रशासन द्वारा किसी को परेशान किया जा रहा हो, हर जगह बाबा गुलाम जोला अपनी आवाम के लिए अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते थे। अचानक हुए हार्ट अटैक से सुबह उनका इंतकाल हो गया तकरीबन 7:30 बजे। और 7:30 बजे से ही जोला गांव में एक मायूसी सी दौर पड़ी कि जो यहाँ के सरताज थे, जोला गांव के सरताज थे बाबा गुलाम जोला, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आसपास के लोगों को दिखाएं, जो खबर सुनते ही पैर उनके रुके नहीं, वो बाबा गुलाम जोला के आखिरी दीदार के लिए यह लगातार पहुँच रहे हैं। और जब बाबा गुलाम जोला साहब की तबीयत ख़राब हुई उस दौरान डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। आखिरकार क्या हुआ था बाबा गुलाम जोला साहब को? कल के समय लगभग 2:30 बजे हमारे पास कॉल आया मुन्ना प्रधान जी का कि डॉक्टर साहब अभी बाबा जी की तबीयत ख़राब है, आप अब उनको देख लीजिए। तो मैंने उनको कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उनको थोड़ा पेन था लेफ़्ट साइड में, तो मैंने जो फील किया कि वो उनको पेन जो है ना हार्ट का था। तो मेरे से पहले ही मैं कुछ थोड़ा लेट हो गया आने में। डॉक्टर साहब किसी और ने उनको ट्रीटमेंट देते हुए थे, तो मैंने उनको वैसे बोल दिया था, बाजी वहाँ पे थी, मैंने कि इनको जो है ट्रीटमेंट मैं तो मिल चुका है, अब मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन इनको हार्ट में प्रॉब्लम है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने कल अटेंड किया एक मीटिंग, सिसोली गांव में गई है। वो भी खैर वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होता है वो बेहतर है। लेकिन जो बाबा गुलाम जोला जो थे वो हमारे पूरे समाज के, हमारे हिंदू मुस्लिम समाज के एकता के प्रतीक थी और वे आज इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह और जितनी आने वाली हमारी नस्लें हैं वो सबके दिलों में विराजमान रहेंगे, क्योंकि उनके जो काम थे वो हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के अलावा और भी क्षेत्र में जितने भी काम हो गए, चाहे कोई प्रशासनिक काम हो, चाहे कोई वैसे हमारे कोई लोकल के काम हो, वो हमारे बाबा ऐसे ही निपटा दिया करते थे। चाहे वो अपना हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे कोई क्षेत्र का हो, चाहे अपने कोई गांव का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। और उनका प्यार हमारे प्रति बहुत सदैव रहा है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता जो भी है उनके दिलों में उनकी कद्र उनकी दुनिया से रुखसत होने के बावजूद ऐसी रहेगी। बाबा जोला का जाना कितने बड़ा धक्का है जोला गांव के लिए खास तौर पर? बहुत ज़्यादा है जी भाई साहब। कैसे याद कर रहे हैं? कई बार आपकी मुलाकात होगी, गांव के लोग हैं, कोई ऐसी मुलाकात जो आप साझा करना चाहते हो? नहीं जी, मुलाकात तो हम तो जी दिन रात उनके पास ही रहते थे, हम तो सब वहीं थे जी। हमें बहुत ज़्यादा दुख है जी उनका, हर किसी को, गांव को, समाज को, सबके लिए जी साथ थे। सबको साथ लेकर के चलने वाले थे। बाबा जोला साहब के साथ कोई ऐसी मुलाकात जो आज आप उनके जाने के बाद उन्हें याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी
सत्य था जी। हाँ आप साथी थे उनके? ये तो फ्रेंड थे उनके। कब से साथ थे उनके? कितने सालों से साथ रहे हैं आप? जी। कितने सालों तक साथ रहा है आपका उनका? मेरा इनका तो ये बहुत दिनों से है, माँ से बचपन से अजी 30 साल से दोस्ती हमारी है। 30 और साल से? जी 30 साल से दोस्ती रही जी, है। और बहुत अच्छे आदमी हैं ये, कोई नू नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम सब के लिए सब कोई नू नहीं है, उनका सहयोग करते थे। सबका सहयोग हाँ। करके चलते थे। मैं आपसे भी हमारे कोई अगर आदमी जैसा भी आ गया उनके पास थाने की तकलीफ से या वैसे भी, और उनकी प्रशासन भी मानता था, पुलिस से प्रशासन भी मान लेता था, तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमारा तो बेचारे ऐसे रहे जैसे कि पूरे गांव में या गंवार या हिंदू मुसलमान सब हम भाई भाई हैं, और सभी मिलकर रहेंगे आगे भी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं आ रहा हमारे में, कोई बात नहीं है। और ये तो सरकार है भाई, किसी की कभी किसी की रहती है, कभी किसी की, तो ऐसा ही। कैसे याद कर रहे हैं बाबा गुलाम जोला साहब को, जो आपकी मुलाकात उनसे रही होगी? भाई साहब बहुत दुखद घटना है। और नेताजी बहुत प्रिय आदमी थे, सभी के लिए प्रिय थे, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको साथ ले चलने वाले इंसान थे। बस जो कुछ नहीं कहूँ। करके चलने वाले थे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं पीछे बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक वक्त बाबा गुलाम जोला साहब के साथ आप लोगों का बीता है। बाबा गुलाम जोला साहब को आज कैसे याद कर रहे हैं आप लोग? कोई ऐसी बात जो बाबा गुलाम जोला साहब की जो आप बताना चाहते हैं? आज लोग सारे गांव के लोग रो रहे भाई, उसे याद कर रो रहे सारे गांव के लोग आज। सारे गांव के लोग आज याद कर रहे हैं। हाँ, याद कोई बाबा गुलाम जोला का जाना, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बाबा गुलाम जोला की शख्सियत को शायद ना जान पाए, कैसे याद किया जा सकता है? बच्चे हैं वे, हमें जान सके, जो हम फिलहाल हमने बढ़ता है वो। कितना वक्त बीता होगा बाबा जोला के साथ आपका? सारी उम्र होगी मैच नहीं जी, शायद उम्र शायद पूरी उम्र होगी कि हमने 50 साल तो हो गए, 60 साल 50-60 साल से बाबा जोला के साथ है। किस तरीके की शख्सियत रहे बाबा जोला? बढ़िया वाले, कोई भेदभाव का भी? कुछ नहीं था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बाबा जोला का जाना कितना बड़ा धक्का है जोला गाँव के लिए? धक्का लगा जी, पूरे जोड़े को धक्का लगा जी। कैसे याद करते हैं? कोई ऐसी बात जो बाबा जोला के साथ में आपकी बीती हो? जी बाबा गुलाम मोहम्मद की जो है बात याद, अब तो याद ही याद रह गई और कुछ नहीं, अब तो सोने में चुका, पूरी उम्र हो गई नेताजी के उसमें भी, और सबकी गैल जो है अच्छा व्यवहार करते हुए, तो बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल अलविदा की डाल विदाई हो गए, अलविदा के साथ विदाई हो गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा मोमेंट जो बाबा जोला की शख्सियत को बड़ा बनाता हो? जोला कोई ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच से आज चली गई है, ऐसी कौन सी बात है जो बाबा गुलाम जोला को यहाँ के लिए महान बनाती है? भाई इसकी तो हर एक बात, हर एक चीज़ लोग याद ही रहेंगे, हर चीज़, इनके चुटकुले, इनकी बात, इनकी पंचायत का बोलना दुनिया जानती है। दुनिया जानती है। कोई ऐसी बात जो बाबा गुलाम जोला की अभी आप लोगों को याद आ रही हो? भाई याद, और इसके चुटकुले, उनकी पंचायत में बोलना, बोलने का ढंग देखना, बात करना, लोगों से अपनी तरफ मोड़ना, अगर 10,000 आदमी हुए, 5 हुए, 20 हुए, सबको अपनी तरफ मोड़ना, अपनी बात मनवाना, सच बात करना, ये इनकी बात थी। सच बात करने के कायल रहे हैं बाबा गुलाम जोला। एक नारा दिया था बाबा गुलाम जोला की तरफ से, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, जिसका असर देखने को मिला यहाँ के चुनावों में। कैसे देखते हैं वो नारा जो आज लोग याद करें? किस तरीके की शख्सियत थे, कैसे हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चलते थे? ये सच बात कही ना उन्होंने, सच कही ना ये बात। तो भाई हमारे यहाँ सन 13 में झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद में एक नारा देने के बाद में इकट्ठे हुए लोग, वो आपको दिखाया हुआ उसका रोज़ चुनाव में इकट्ठे रहे सब, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब जाट इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। आपको जानकारी ज़्यादा है मुझसे भी, आप आते रहो। बाकी इनकी हर एक बात याद रहेगी लोगों को, हर एक बात, हर एक बात। कितने सालों तक साथ रहा बाबा? 22 साल हो गए साथ रहा जी। कोई मैं परसों रात ही बैठा हुआ था इनके पास, बात हो रही थी इस तरह की, बहुत हंसी मजाक चुटकुलों की बात। कोई आखिरी बात जो आपसे ये रही हो परसों जो बात हुई? हाँ आखिरी बात उन्होंने बताऊँगा मैं। आखिरी बात यही, परसों मैं इनके पास बैठा हुआ था तो यूँ कह रहे, मैं जी क्या हो रहा, तो इसने कहा भाई एक
चुटकुला सुनाया उन्हें कि एक जाट था, एक मुसलमान, एक बनिया। जाट ने बनिया एक मुसलमान का पानी पी लिया। बनिया कह रहा तेरे तो ईमान ख़राब हो गया। जब प्यास लगी तो बनिया ने पी लिया। बनिया ने सोची तू घर जाकर पहले बदी को जाट बता दे। तो जैसे ही सुबह पंचायत हुई कि भाई तुम्हारा तो ईमान ख़राब हो गया। सुबह जब पंचायत हुई तो जाट कह रहा क्या हुआ उनको, जिसने मुसलमान का पानी पी लिया। उसने कहा वो ठीक है। पंडित कह लेंगे तो हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, मास का यज्ञ होगा। जाट ने सोची यार ये तो बड़ा लंबा काम हो गया। उसने कहा भाई एक काम करो, पानी लाओ। अपने लड़के को 3-4 गिलास पानी पिला दिया। जब उसने पानी पिला दिया उसे, लड़के को पेशाब करने चला गया। तो जाट कह रहा है मेरा तो जिसने मेरे घर का इसने पानी पी लिया उसका तो निकल गया, मुसलमान का तो अब मेरे घर का रहेगा। तू बनिए कुछ ही कर ले, तू या करवा ना या का। ये इनका परसों के एक वो था जो चुटकुले वो अक्सर लोगों के ज़रिए सुनाया करते थे। तो आपने देखा कि बाबा गुलाम जोला की आखिरी बात, जो चुटकुले के लिए वो जाने जाते थे, जो दलीलें वो अपने ज़रिए से देते रहते थे, वो आज आप लोगों के साथ साझा की जा रही है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा बाबा जोला का जाना कितना बड़ा झटका युवाओं के लिए? बहुत बड़ा झटका है। कल वो तक मेरे साथ ही थे। कल पंचायत वहाँ गए थे हम, पुण्यतिथि में उनकी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि, तो मेरे साथ ही गए थे। उनकी तबीयत ख़राब थी, रात उनका प्रोग्राम था जाने का, लेकिन मैंने फ़ोन करा, मैं बाबा आ रहा हूँ मैं और तुम्हें लेके ही जाऊँगा। वो कह लगे कि मैं नहीं जाने का, लेकिन फिर भी फ़ोन करा, मैंने जिद करी। उन्होंने कपड़े पहने और हम उनको लेकर चले गए यहाँ से। जाने के बाद में हम यहीं से हमने गाड़ी में गाने बजा रखे थे। गाने उन्होंने कहे गाने बंद करो मैं सुनाऊँगा। तो उन्होंने मतलब चुटकुले इतने सुनाए कि वहाँ तक ही हमारे हंसते हंसते पेट दुख गए। फिर वहाँ जाने के बाद में वहाँ से पंचायत करी और जब आते में वही रहा, उनके खवों में हल्का दर्द सा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पिछली सीट पे बैठ जाओ और मेरा कोई से कंधे दबा दो। तो मैंने उनके कंधे दबाए और फिर मैंने यहाँ बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों से वो यहाँ उतर गए। उसके बाद में 8 बजे उनका सही 8 बजे मेरे पास में कॉल आया। उन्होंने मेरे से बात करी, बोले कि दिल्ली प्रोग्राम में चलना है और तुझे मेरी गाड़ी में साथ रहना है। मैंने कहा मेरा पेपर है। कह लगे पेपर तो हम करवा देंगे, बाकी तुझे मेरे साथ चलना है, मौका नहीं मिलने का दोबारा मेरे साथ चलने का। और मैंने कहा बाबा मैं बारात में जा रहा हूँ, तुम मुझे जान दो, अब मैं नहा लूँ। कह लगे ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता, उम्र तो मेरी कम है 85 साल, लेकिन फिर कभी बात नहीं मिलने की तुझे मेरी। मैंने कहा नहीं बाबा, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जावे और इंशाल्लाह फिर बात करूँगा मैं आपसे। मैंने ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया। और जैसे ही मैं सुबह नमाज़ पढ़ के और कलाम पाक पढ़ के मेरे पास फ़ोन आया, यही हमारी फुप्पो हैं उनका, उन्होंने कहा कि बाबा गुलाम मोहम्मद नहीं रहे। और ये सुन के खुद ज़्यादा दुख हुआ। आखिरी अल्फाज जो बाबा जोला के थे, युवाओं को भी जाते जाते सीख दे करके गए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो यूं ही चलती है, कब क्या खबर आ जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहें। और जो बाबा जोला अपने चुटकुलों से लोगों को हमेशा हंसाते रहते थे और उस चुटकुलों के अंदाज में ही सरकार को चाहे लताड़ना हो, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी हो, वो बाबा जोला अक्सर किया करते थे।